IMF से मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल हो गए हैं और कल IMF के वफ्द के दौरा पाकिस्तान का आखिरी दिन है। तवक्को जाहिर की जा रही है कि मुआहदे के हवाले से अहम पेशरफ्त हो जाएगी। साथ ही पंजाब के कुछ शहरों में पेट्रोल की किल्लत की शिकायत सामने आ रही है। रावलपिंडी, सरगोदा, बहावलनगर, कमालिया, नारोवाल, शकरगढ़, गोजरा और मंडी बहाउद्दीन में पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल नहीं मिल रहा। अगर कहीं मिल रहा है तो मोटरसाइकिल वालों को 400 रुपये और कार वालों को 4000 रुपये से ज़्यादा का पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। कुछ मकामात पर पेट्रोल पंप्स भी बंद हैं, जिसकी वजह से शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेट्रोल की फराहमी में रुकावट की तस्दीक की और इसकी वजह ज़ख़ीरा अंदोज़ी बताई। साथ ही उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ों को खबरदार किया कि उन्हें सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। अगर ये बात ठीक है कि आज हमारे पास पेट्रोल भी मौजूद है और आज हमारे पास डीजल भी मौजूद है, तो फिर ये जो टेलीविज़न पे चल रहा है कि यहाँ पे पेट्रोल की कमी है या यहाँ पे पेट्रोल की कमी है या यहाँ पे लाइन लग गई है, उसकी क्या वजह है? उसकी एक ही वजह है और वो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी। और मैं बड़े धीमे लहजे में आज ये कहना चाहता हूँ कि मेरी दरख्वास्त है उन तमाम लोगों से कि वो रुक जाए, इस दरख्वास्त को तंबीह जाने। रियासत वो मजबूत होती है, इसको तंबीह जानिए। आप ये बंद नहीं कर पाएंगे, आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं कर पाएंगे, आप लोगों के हक़ पे डाका नहीं डाल पाएंगे। ये हमारा रिजॉल्व है और अगर आप करेंगे तो आपको इसको बड़े सख्त कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। हम आपके लाइसेंसेस मनसूख कर देंगे। दूसरी जानिब IMF के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। जियो न्यूज़ की दरा के मुताबिक IMF के मिशन चीफ ने वफ्द के साथ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार से मुलाकात की और मुज़ाकरात में अब तक की पेशरफ्त से आगाह किया और बताया कि म्यूचुअल इकनॉमिक एंड फिस्कल पॉलिसी मसवदा मुरतब कर रहे हैं और ड्राफ्ट आज फाइनल कर लिया जाएगा। IMF के मिशन चीफ ने बताया कि आज के मुज़ाकरात में फिस्कल पॉलिसीज़ पर तफसीली बातचीत हुई है। मुज़ाकरात में इस्लाहात और इनके नतीजे में किए गए इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ राय पाया गया है। इससे पहले खबर सामने आई कि पाकिस्तान ने IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए तरक्याती बजट में कटौती की कीमत तैयार कर ली है। 727 अरब रुपये के तरक्याती बजट में 350 अरब तक कमी हो सकती है। पहले ही तरक्याती बजट कीमत में 6 माह में सिर्फ 151 अरब रुपये खर्च किए गए हैं। अब तरक्याती मनसूबों के लिए फ़ंड जारी करने में सुस्त रवि बरकरार रखने का फैसला किया गया है। साथ ही खबरें हैं कि IMF को पावर सेक्टर के खसारे के साथ साथ दोस्त ममालिक और बैंक से मिलने वाले मुमकिन कर्जे के हवाले से भी खदशात हैं। शहबाज राना की खबर के मुताबिक IMF ने वर्ल्ड बैंक और दूसरे ज़राए से पाकिस्तान को मिलने वाले 5 अरब डॉलर्स के मुमकिन कर्ज़ों के जल्द हसूल पर खदशात का इजहार कर दिया है। ज़राए के मुताबिक IMF को खदशा है कि चीनी कमर्शियल कर्ज़ों के अलावा 3 अरब 60 करोड़ डॉलर्स के कर्ज़ों के मिलने के इम्कानात कम हैं। हुकूमती टीम ने IMF को बताया कि खलीजी और एक यूरोपीय बैंक ने कर्जे देने में दिलचस्पी का इजहार किया है, लेकिन इन कर्ज़ों की वसूली IMF के साथ स्टाफ लेवल के मुज़ाकरात की कामयाबी से मशरूत है। खबर के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ IMF से मुज़ाकरात के बाद वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने वर्ल्ड बैंक की टीम से मुज़ाकरात की और कर्जे की रवा माली साल के दौरान मंजूरी की दरख्वास्त की, मगर वर्ल्ड बैंक के हुकाम ने इस हवाले से कोई ठोस यकीन दहानी नहीं करवाई। इसके अलावा सबसे बड़ी रुकावट पावर सेक्टर का खसारा बना हुआ है, जिस पर इत्तेफाक नहीं हो रहा। दूसरी जानिब आज इंटरबैंक में डॉलर की कदर में बड़ी कमी आई है। डॉलर 2 रुपये 95 पैसे कम होकर 273 रुपये 33 पैसे का हो गया। इसके अलावा ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में 1 रुपये की कमी आई है और डॉलर 279 रुपये का हो गया। अब कल IMF के वफ्द के दौरे का आखिरी दिन है। अब तक क्या ठोस पेशरफ्त हुई है, क्या कल किसी इत्तेफाक राय का इम्कान है, यही जानने की कोशिश की जा रही है। बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी माशी तजज़ियाकार खुर्रम हुसैन साहब से। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या ये पाकिस्तान की तारीख़ में IMF से सबसे मुश्किल और सख्त तरीन मुआहदा साबित होगा? चूँकि वज़ीर आज़म एक नहीं एक से ज़्यादा मरतबा कह चुके हैं कि किस तरह IMF की इंतहाई सख्त शराइत का सामना करना पड़ा है, एक एक रुपये पैसे के हिसाब को चेक किया जा रहा है। जुनैद, IMF हर दफ़ा ही एक एक रुपया एक एक पैसा चेक करता है, ये इसमें कोई नई बात नहीं है। वज़ीर आज़म साहब का शायद ये पहला तजर्बा हो, लेकिन ये बड़ी नॉर्मल चीज़ होती है। IMF प्रोग्राम्स में जो भी मुल्क एंटर कर रहा हो, उनका सारे जो अकाउंट्स होते हैं इस तरह ऑडिट किए जाते हैं। अलबत्ता ये प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किल है। मेरे ख्याल में मुझे जो लास्ट याद आ रहा है 2008 का जो प्रोग्राम था, उसमें भी जो शराइत लगाई गई थी तकरीबन इतनी ही मुश्किल थी उस ज़माने के लिए। लेकिन एक फ़र्क जो इस दफ़ा है वो ये कि ये एक जारी प्रोग्राम था जो जुलाई 2019 में साइन हुआ था और मार्च 2020 में इसको सस्पेंड किया गया था कोविड लॉकडाउन में। तब से इसको रीस्टार्ट करने की कोई 3 दफ़ा कोशिशें की गई हैं। एक मार्च 2021 में हुआ था, हफीज़ शेख साहब ने रीस्टार्ट किया था इसको, वो दिनों के अंदर ऑफ ट्रैक हो गया। फरवरी 2022 में शौकत तरीन साहब ने इसको दोबारा रीस्टार्ट किया, तो ये दोबारा
हफ्तों के अंदर अंदर ऑफ ट्रैक हो गया और फिर अगस्त 2022 में मिफ्ता इस्माइल साहब ने इसको रीस्टार्ट किया और दोबारा से ये ऑफ ट्रैक चला गया था। अब ये कोई चौथी अटेम्प्ट की जा रही है और इस स्टॉप एंड गो की वजह से इसकी शराइत जो हैं वो अब महसूस हो रही हैं पाकिस्तान को कि ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जिस टाइम में उन शराइत को पूरा करना है वो टाइम कम हो गया है, क्योंकि टाइम बीच में जितना ज़ाया हुआ है वो उसको मेकअप करना है। तो इस वजह से ये ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। खुर्रम साहब, वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ये कह रहे हैं कि डेडलॉक तो किसी किस्म का है ही नहीं। हालांकि जो खबरें अब तक आ रही हैं सामने उससे लगता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बहुत मुश्किल हैं या पाकिस्तान के लिए नामुमकिन नज़र आ रही हैं। तो अब तक की पेशरफ्त किस हद तक हुई है? क्या वाकई ही जिस तरह से दावा कर रही है हुकूमत कि हो जाएगा 9 फरवरी को स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, इसकी कोई तवक्को की जा सकती? आई थिंक तवक्को तो की जा सकती है, क्योंकि अगर अब हम लोग इस स्टेज पे पहुंच गए हैं, जैसे भी आपने भी अनाउंस किया है कि मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज, जिसको MEFP कहते हैं, कि अगर वो डॉक्यूमेंट आज रात तैयार होके आ जाएगा गवर्नमेंट के पास, ये एक क्रिटिकल स्टेज होती है जिसके अंदर फिर सारी शराइत जो हैं उनको और जो टारगेट्स होते हैं उनको एक अग्रीमेंट के फॉर्म में लिख के गवर्नमेंट को दिया जाता है। और अगर उम्मीद तो ये है कि गवर्नमेंट को ऑलरेडी इल्म है इस बात का कि क्या क्या टारगेट्स कहां पे सेट किए जाएंगे। तो अब अगर एक डॉक्यूमेंट रिसीव करने की स्टेज तक पहुंच गए हम लोग, जैसे हमारे रिपोर्टर्स के जराए उनको बता रहे हैं, तो उम्मीद तो रख सकते हैं कि एक दफ़ा वो डॉक्यूमेंट रिसीव हो जाए तो गवर्नमेंट को अगर उसमें कोई सरप्राइज ना नज़र आए तो फिर तो उसके बाद बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि आपने साइन करना है और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट रीच हो जाता है। लेकिन अभी यही देखना होगा कि जब वो डॉक्यूमेंट आएगा तो उसमें गवर्नमेंट को कोई सरप्राइज मिलेगी उसमें या नहीं। मिसाल के तौर पेट्रोल प्राइस जो है, कई जो एस्टिमेट्स मैं देख रहा हूँ अनऑफिशियली जो लोगों ने खुद कैलकुलेट किए हैं, उसमें हो सकता है 50 रुपए तक का इजाफा मांगा जा सके। हो सकता है, ये बाहर के लोगों की कैलकुलेशंस हैं, अंदर की कोई खबर नहीं है। और उसमें अगर गवर्नमेंट को एकदम से सरप्राइज लगे या जो भी जितने मजीद टैक्सेशन और रेवेन्यू मेजर्स उनको लेने पड़े, अगर वो इतने सख्त लगे कि भाई ये तो हम लोग पूरा कर ही नहीं सकते, और आज से लेके कल के दरमियान गवर्नमेंट एकदम से झिझक जाए कि भाई ये टारगेट्स बहुत सख्त हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन उम्मीद तो ये है कि अब तक उनको इल्म होना चाहिए गवर्नमेंट को कि जो भी डॉक्यूमेंट उनके सामने आएगा उसमें क्या क्या डिटेल्स होंगी। इस स्टेज तक पहुंच के सरप्राइज आना शुड नॉट बी एन ऑप्शन। खुर्रम साहब, आपने पेट्रोल का जिक्र किया। अब तक जो शराइत सामने आई हैं, जो कुछ भी इन मुज़ाकरात की तफसील सामने आ सकी है, उससे क्या अंदाज़ा हो रहा है? क्या आवाम के ऊपर क्या असरात होंगे? पेट्रोल की कीमत बढ़ सकती है, बिजली महंगी होगी, टैक्सेस नए लग सकते हैं? देखिए जुनेद, जो एस्टिमेट्स मैं देख रहा हूँ उनमें तो पेट्रोल के ऊपर अगर 17% सेल्स टैक्स लगाना पड़े इस गवर्नमेंट को तो कोई, और वो मिला के डिवैल्यूएशन जो हुई है उसका इम्पैक्ट, तो मैं तो एस्टिमेट्स देख रहा हूँ जो इस हद तक जा रहे हैं कि हो सकता है 50 रुपए फी लीटर मजीद और इजाफा हो उसकी प्राइस में। अगेन मैं एम्फोसाइज करूंगा ये अनऑफिशियल एस्टिमेट्स हैं जो प्राइवेटली लोगों ने बैठ के खुद कैलकुलेट किए हैं, बट नेवरदलेस के काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो सकता है। बिजली की कीमतों में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 6-7 रुपए पर यूनिट का इजाफे की है पॉसिबिलिटी, और जो टैक्सेस लगाए जाएंगे उनका शायद आम आवाम पे फ़र्क तो आएगा, जैसे पेट्रोल पे अगर GST लगाया जाए उस हद से, लेकिन बाकी जो फिर सुपर टैक्सेस और इस किस्म की शक्ल में जो सरमायाकारों के ऊपर टैक्सेस लगाए जाएंगे उनकी वजह से अगर मजीद और अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी फैलती है तो उस तरह भी आवाम के ऊपर नुकसान आएगा। तो आई थिंक आवाम के ऊपर अभी जो महंगाई का बोझ है उसमें काफ़ी एक बड़ा झटका तो लगने वाला है, एक डिवैल्यूएशन की वजह से, और ऊपर फिर मजीद और जो अभी मेजर्स लेने पड़ेंगे इस प्रोग्राम को रिवाइव करने के लिए।